नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देख लीजिए स्टैंडर्ड बीघा क्या होता है, इस तरह से सवाल है। स्टैंडर्ड बीघा ही मानक बीघा है, तो देख लीजिए मानक बीघा बराबर कितना डिसमिल होगा और कितना मीटर लंबाई चौड़ाई होगा, इसको भी जानेंगे। तो मानक बीघा हाथ में देख लीजिए, मानक बीघा का प्लॉट है। स्टैंडर्ड बीघा 121 हाथ लंबाई होगा और 100 हाथ चौड़ाई होता है। ये है मानक बीघा। और यहां लाठा बराबर होता है, लिख लीजिए, लाठा बराबर 5.5 हाथ होता है। मानक बीघा का लाठा 5.5 हाथ का होता है। और यहां पर धूर निकालेंगे, एक धूर का मान, तो एक धूर बराबर लिख लीजिए लग्गी वर्ग, लिख लीजिए लाठा वर्ग, लाठा वर्ग कर दीजिए तो बराबर होगा 5.5 का वर्ग, यानी कि 30.25 वर्ग हाथ होगा। इतना वर्ग हाथ होगा। ये देख लीजिए 30.25 30.25 वर्ग हाथ होगा एक धूर बराबर। और एक बिस्सा बराबर कितना होगा, इसको देख लीजिए, 1 बिस्सा, एक बिस्सा बराबर 20 धूर होता है। तो 20 गुणा 30.25 कर दीजिए, बराबर होगा, ये कैलकुलेट कर लीजिए, मैं कर लिया हूं, 605 वर्ग हाथ होगा। 605 वर्ग हाथ। एक बिस्सा बराबर कितना होगा, 605 वर्ग हाथ होगा। और एक मानक बीघा बराबर कितना वर्ग हाथ होगा, इसको देख लीजिए। तो यहां पर लिख लीजिए एक मानक बीघा बराबर 20 गुणा 605 बराबर हो जाता है, कैलकुलेट कर लीजिए, 12,100 वर्ग हाथ होगा। इतना वर्ग हाथ होगा। ये देख लीजिए 12,100 वर्ग हाथ होगा। और इसको अब जो है आप निकालना चाहेंगे, अब इसको फुट में निकालना चाहेंगे, तो देख लीजिए लाठा बराबर 5.5 हाथ है। ठीक, लाठा बराबर 5.5 हाथ, तो एक हाथ में 1.5 फुट होता है। लिख लीजिए एक हाथ बराबर 1.5 फुट होगा। और लाठा बराबर कितना होगा, देख लीजिए, यहां पर लाठा कितना है, 5.5 हाथ। 5.5 गुणा 1.5 कर दीजिए तो बराबर होगा 8.25 फुट होगा। इतना 8.25 फुट होगा। और एक धूर बराबर होगा लाठा वर्ग, यानी कि 8.25 का वर्ग कर दीजिए तो बराबर होगा एक धूर का मान 68.0625 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा, 68.0625 वर्ग फुट होगा। अब एक बिस्सा का मान देख लीजिए। एक बिस्सा बराबर लिख लीजिए, एक बिस्सा बराबर होगा 20 धूर होता है, तो 20 गुणा 68.0625 बराबर होगा 1361.25 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा। और अब देख लीजिए एक बीघा का मान देख लीजिए। एक बीघा बराबर होता है 20 बिस्सा, 20 गुणा 1361.25 बराबर होगा, एक बीघा बराबर होता है यहाँ पर 27,225 वर्ग फुट होगा।
वर्ग फुट होगा। 27,225 वर्ग फुट होगा। फुट में कितना लंबाई चौड़ाई होगा इसको देख लीजिए। ये है मानक बीघा। चलिए ये होता है 165 फुट लंबाई और 165 फुट चौड़ाई होता है। कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 165 गुड़ा 165 165 गुड़ा 165 कर दीजिए। ये देख लीजिए 165 फुट 165 फुट लंबाई और 165 फुट चौड़ाई होगा। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए। ये मानक बीघा है, मानक बीघा, ठीक। ये देख लीजिए 165 फुट लंबाई और 165 फुट चौड़ाई होता है। चलिए आगे देख लीजिए, और इसको गज में कैसे निकालेंगे इसको देख लीजिए। तो यहां पर लाठा बराबर होता है, लाठा बराबर 2.75 गज लंबाई का होता है। इतना गज लंबाई का होता है। यहां पर निकाल लीजिएगा, 1 गज बराबर 3 फुट होता है। इस तरह से देख लीजिए, यहां पर ये लाठा फुट में कितना है 8.25 फुट है। लाठा बराबर 8.25 फुट है। इसको 3 से भाग कर दीजिए तो बराबर 2.75 गज प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये देख लीजिए, ये है लाठा बराबर 2.75 गज। और यहीं पर आप निकाल लीजिए एक धूर का मान कितना गज होगा। तो एक धूर बराबर लाठा वर्ग यानी कि 2.75 का गुणा 2.75 कर दीजिए तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 2.75, इसको 7.5625 7.5625 वर्ग गज होगा, वर्ग गज होगा। 1 मिनट मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं। गुणा कर लीजिए आप लोग भी। ये 8.25 से 3 का भाग कर दीजिए तो देख लीजिए 2.75 गज होता है एक लाठा बराबर। तो इसको वर्ग कर दीजिए 2.75, ये देख लीजिए। हाँ ठीक है। और एक बिस्सा देख लीजिए, एक बिस्सा बराबर होगा, एक बिस्सा बराबर 20 धूर होता है। तो 20 गुणा 7.5625 कर दीजिए। चलिए गुणा 20 कर दीजिए, बराबर होगा 151.25 वर्ग गज होगा। इतना वर्ग गज होगा। गज में कितना वर्ग गज, तो एक बिस्सा बराबर 151.25 वर्ग गज होगा। और एक मानक बीघा लिख लीजिए सीधे इसको, मानक बीघा, एक मानक बीघा बराबर होता है 20 बिस्सा होता है 20 गुणा 151.25। तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 20 से गुणा कर दीजिए तो 3025 वर्ग गज होगा। कितना होगा, 3025 वर्ग गज होगा। गज में इसका लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, गज में देख लीजिए लंबाई चौड़ाई। मानक बीघा, एक मानक बीघा का लंबाई चौड़ाई देख लीजिए। गज में यहाँ पर यदि आप 50 गज लंबाई यानी कि, हाँ चलिए 50 कीजिए या फिर आप 100 गज ले लीजिए। 100
100 गज यदि लंबाई लेते हैं तो 30.25 गज चौड़ाई होगा, 30.25 गज चौड़ाई होगा। इस प्रकार से ये देख लीजिए। ठीक, अब अगला हम लोग देखेंगे कि जो है ये कितना डिसमिल होगा, इसको देख लीजिए। डिसमिल निकाल लीजिए। चलिए, तो एक बीघा, एक मानक बीघा बराबर 27,225 वर्ग फुट होता है। 435.6 से भाग कर दीजिए तो 62.5 डिसमिल होगा। कितना होगा? 62.5 डिसमिल होगा। इतना डिसमिल का प्लॉट होगा, 62.5 डिसमिल का। चलिए, अब कितना मीटर लंबाई चौड़ाई होगा इसको भी देख लीजिए। मानक बीघा, तो एक बीघा, मानक बीघा बराबर 27,225 बटे में कर दीजिए आप 10.76 से भाग करके जो है आप कन्वर्ट कर लीजिए। 10.76 से भाग करके मैं भी कर लेता हूँ। 27,225 भागे 10.75 कीजिए, 10.76 तो बराबर देख लीजिए 2530.2 वर्ग मीटर होता है। इतना वर्ग मीटर होगा। अब ये कितना लंबाई चौड़ाई होगा इसको देख लीजिए। यदि हम इसका लंबाई को हम 100 मीटर लेंगे, चलिए इसको समझने में आसान होगा। यह है एक मानक बीघा, मीटर में लंबाई चौड़ाई। मानक बीघा है, ठीक, तो इसका मीटर में लंबाई चौड़ाई यदि 100 मीटर लेते हैं, 100 मीटर माप लिए लंबाई को, तो 25.3 मीटर चौड़ाई होगा। 25.3 मीटर इसका चौड़ाई होगा। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, इजी तरीका से। और अब आप जानना चाहेंगे इसका रकबा कितना होगा। मानक बीघा का रकबा देख लीजिए। इसका रकबा बराबर होगा, रकबा बराबर 27,225 बटे 1,08,900 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, ये भाग कर लीजिए इसको। चलिए मैं भी कर लेता हूँ। 27,225 भागे 1,08,900 बराबर होता है 0.2500 हेक्टेयर। इतना हेक्टेयर एक बीघा का प्लॉट है आपका, तो ये देख लीजिए इतना हेक्टेयर होगा। एक बीघा का ये रकबा है, हेक्टेयर में क्षेत्रफल है, इतना होगा हेक्टेयर में एरिया। इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।